जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी एक बार फिर से कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ में तगड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया है। कोर्ट ने 20 फरवरी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है, अन्यथा राहुल गांधी के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोर्ट ने हिदायत दे दी है। दोस्तों, यह फैसला उस मानहानि मामले में आया है जिसमें राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। कोर्ट का यह कदम न केवल राहुल गांधी की कानूनी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की लापरवाही और अहंकार को भी उजागर करता है। कोर्ट की तरफ से बार बार समन भेजे जाने के बावजूद भी राहुल गांधी कानून को अपनी जागीर समझते हैं। कोर्ट की तरफ से भेजे गए समन को सीरियसली नहीं लेना। राहुल गांधी जैसे नेता जो खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं, बार बार अदालत की अवमानना करते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? ये कांग्रेस पार्टी की दोस्तों पुरानी आदत है, आरोप लगाओ लेकिन जब जवाब देने की बारी आए तो बचते हुए दिखाई दो। सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, ये विवाद साल 2018 से चला आ रहा है, जब राहुल गांधी ने कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में अमित शाह को हत्यारा कहकर के पुकारा था, उनको हत्या का आरोपी कहा था। बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए सुल्तानपुर की कोर्ट में एक डिफेमेशन सूट यानी कि मानहानि का मुकदमा दायर किया। राहुल गांधी का यह बयान न केवल आधारहीन था, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए एक प्रतिष्ठित नेता की छवि को धूमिल करने की कोशिश थी। अमित शाह उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे और राहुल गांधी का यह हमला कांग्रेस पार्टी की हताशा का नतीजा था, क्योंकि वो चुनावी मैदान में बीजेपी से मुकाबला कर नहीं पा रहे थे। कोर्ट ने दोस्तों इस मामले को गंभीरता से लिया और कई सुनवाइयों में राहुल गांधी को समन जारी किया गया। जुलाई 2024 में राहुल गांधी ने आखिरी बार कोर्ट में हाजिरी दी थी, जहां पर बयान दर्ज करवाया गया था, लेकिन उसके बाद से वो लगातार सुनवाई से गायब रहे। यानी कि कोर्ट बार बार राहुल गांधी को समन भेज रहा है, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट से नदारद है। 19 जनवरी को भी राहुल गांधी अदालत में नहीं पहुंचे। उनके वकील ने छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन चेतावनी दी कि यह आखिरी मौका है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 20 फरवरी को राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा, अन्यथा आगे की कार्रवाई उनके खिलाफ में की जाएगी। दोस्तों, ये कार्रवाई क्या हो सकती है? इसमें गिरफ्तारी का वारंट जारी होना या फिर अन्य कानूनी दंड शामिल हो सकता है। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी के आने की संभावना है, लेकिन इतिहास बताता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अक्सर ऐसे मामलों में टाल मटोल करते आए हैं। यह मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की उस राजनीति का प्रतीक है जो व्यक्तिगत हमलों पर आधारित है। राहुल गांधी जोश जोश में आकर के, या फिर यूं कह लीजिए कि अपनी पार्टी के लिए एक मजबूत बेस बनाने के लिए अनर्गल बयान तो दे देते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन उसकी वजह से कोर्ट के चक्कर लगाते फिरते हैं। राहुल गांधी ने कई बार दोस्तों ऐसे बयान दिए जो आधारहीन साबित हुए, जैसे मोदी सरकार पर आरोप लगाना या फिर चुनावी हार के बाद में ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना। लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो वो अदालत से कोसों दूर भागने की कोशिश करते हैं। इस लोकतंत्र में एक नेता की जिम्मेदारी का उन्होंने मजाक बना करके रख दिया है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का यह फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोस्तों कई मौके दिए, लेकिन अब अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक मानहानि के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट का कहना है कि राहुल गांधी का बयान अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला था और इसे साबित करने के लिए सबूत पेश किए जा चुके हैं। कोर्ट ने दोस्तों 19 जनवरी को सुनवाई में राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर बेहद ही नाराजगी जताई और कहा कि ये आखिरी मौका है। अगर राहुल गांधी अगली सुनवाई यानी कि 20 फरवरी को कोर्ट में खुद हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ में कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है या फिर अन्य कदम उनके खिलाफ में उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये फैसला बताता है कि न्यायपालिका राजनीतिक पद या फिर प्रभाव से प्रभावित नहीं होती। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन कोर्ट के लिए वो एक सामान्य आरोपी है। यह भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता है, जहां पर कानून सबके लिए समान है।
कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि विशेषाधिकार की मांग करके वो खुद को कानून से ऊपर नहीं मान सकती। राहुल गांधी की यह हरकत उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को भी उजागर करती है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से अगर बार बार समन भेजा जा रहा है, कोर्ट में आपको पेश करने के लिए जज की तरफ से आदेश दिया जा रहा है, तो फिर राहुल गांधी बिना किसी टाल मटोल के कोर्ट में क्यों नहीं आते? वो चुनावी रैलियों में बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, लेकिन जब अदालत में जवाब देने की बारी आती है तो बहानेबाजी करते हैं, चूहे की तरह बिल में छिप जाते हैं। 19 जनवरी को दोस्तों वो केरल में थे, लेकिन क्या एक सांसद के लिए अदालत की सुनवाई से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो सकता है? यह राहुल गांधी का अहंकार दर्शाता है, जो सोचते हैं कि गांधी परिवार होने से वो कानून से ऊपर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की दोस्तों ये संस्कृति बहुत पुरानी है, नेहरू से लेकर के इंदिरा तक परिवारवाद और विशेषाधिकार की मांग, लेकिन मोदी युग में ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। राहुल गांधी की लापरवाही से कांग्रेस पार्टी की जो छवि है वो लगातार धूमिल हो रही है। पार्टी जो खुद को संविधान का रक्षक बताती है, उसके नेता अदालत की ही अवमानना करने में लगे हुए हैं, जो विदेशों में जाकर के ये रोना रोते हैं कि लोकतंत्र हमारा खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर मोदी सरकार का पहरा हो गया है। लेकिन कोर्ट के आदेश की अवमानना करना यह राहुल गांधी का लोकतंत्र है। राहुल गांधी के बयान अक्सर आधारहीन होते हैं, जैसे हाल के चुनाव में ईवीएम पर आरोप या फिर हरियाणा में वोट मैनिपुलेशन का दावा जो चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया था। यह कांग्रेस पार्टी की हार की हताशा है, जो बीजेपी को हराने के बजाय व्यक्तिगत हमलों पर उतर आती है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि राजनीतिक सेवा है, न कि आरोपबाजी। उनकी अनुपस्थिति से जनता का विश्वास टूटता है, जो सोचती है कि नेता कानून से खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की इस लापरवाही में पूरी तरह से सम्मिलित है। पार्टी ने कभी भी राहुल गांधी को उनके बयानों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि पार्टी के माई बाप तो गांधी परिवार ही है। राहुल गांधी को कौन राजनीतिक आईना दिखा सकता है? उसको पार्टी से उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा। उल्टा वो ऐसे मामलों को राजनीतिक साजिश बता करके बचाव करती है। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति अब पुरानी हो चुकी है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में हार के बाद भी वो सबक नहीं सीखे। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि राहुल गांधी को उसमें जो कद्दावर नेता बैठे हुए हैं वो कम से कम ऐसी सलाह दें कि वो अदालत का सम्मान करें। कोर्ट अगर जवाब मांग रहा है तो जवाब दे, नहीं तो इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिवारवाद में फंसी कांग्रेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगी। यह मामला कांग्रेस पार्टी की व्यापक असफलता को दर्शाता है। पार्टी जो कभी देश की प्रमुख ताकत हुआ करती थी, अब व्यक्तिगत मुकदमों में उलझी रहती है। राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी विवादों में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने के बजाय उनके नेता बीजेपी के नेताओं पर इस तरीके के अनर्गल स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिफेमेशन सूट का सामना करना पड़ता है, मानहानि के मुकदमों का सामना करना पड़ता है। और यह सब कुछ दोस्तों राजनीति में इन लोगों ने इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि किसी भी नेता के खिलाफ में, चाहे भले पुख्ता सबूत ना हो, नेताओं के खिलाफ में इनके पास में कुछ भी ऐसा एविडेंस ना हो, लेकिन उनके खिलाफ में इस तरीके की अनर्गल टिप्पणी करेंगे ताकि जनता को खुश किया जाए। जो भी इनके समर्थक इन्हें लगे कि अरे राहुल गांधी तो बहुत अच्छे वक्ता बन चुके हैं, लेकिन उस वक्ता के पीछे जो एक रिसर्च होती है, जो फैक्ट होते हैं, वो नदारद दिखाई देते हैं। और उन्हीं फैक्ट्स की वजह से आज राहुल गांधी जो मैनिपुलेशन अपने स्पीचेस में उन्होंने की, जो गंभीर आरोप लगाए, जिससे बीजेपी मानती है कि सीधे तौर पर भाजपा और अमित शाह की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई राहुल गांधी की तरफ से, और इसी वजह से उनके खिलाफ में डिफेमेशन सूट फाइल किया गया है। और अब इस बाबत कोर्ट की तरफ से जो अल्टीमेटम जारी किया गया है, और कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर 20 फरवरी को राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, अगर 20 फरवरी को राहुल गांधी खुद कोर्ट में नहीं जाते हैं, तो उनके खिलाफ में या तो नॉन जो अवेलेबल वारंट होता है वो जारी किया जाएगा, या फिर कोई दूसरे एक्शन भी लिए जा सकते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।